नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑप्टिमम मैथ्स क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन में दिया है शो दैट द सिग्नम फंक्शन f सच दैट r टू r, एक फंक्शन ऐसा है जो रियल से रियल पर काम करता है और सिग्नम फंक्शन क्या दिया है कि fx इक्वल टू कैसा है कि रिजल्ट 1 आएगा। कब? इफ आप यूज करोगे x इज ग्रेटर देन टू 0। अगर दिए हुए सिग्नम फंक्शन में आप x की वैल्यू 0 से बड़ी रखोगे तो रिजल्ट आएगा आपका 1, और x इक्वल टू 0 रखोगे तो रिजल्ट आएगा आपका 0, और x की वैल्यू 0 से छोटा रखोगे तो रिजल्ट आएगा आपका -1। ये पूरा सिग्नम फंक्शन हमारा कैसा है? इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन 2 है। आइए इसको हम प्रूव करने का प्रयास करेंगे। क्या करना है? सबसे पहला काम, यहां आप सेट ए बनाइए, यहां पर सेट बी बनाइए। सेट ए में और सेट बी में दोनों में कौन है? दोनों में रियल नंबर हैं। अच्छा, तो अब ध्यान दीजिए, रियल नंबर में क्या होगा? देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, ऐसे ही बहुत सारे होंगे। ऐसे यहाँ होंगे 1 होगा, 2 3 डॉट 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 0 -1 -2 -3 डॉट 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 सो ऑन, डॉट 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 सो ऑन के बाद अब यहां बात करें, सॉल्यूशन लिखें। और सॉल्यूशन क्या है हमारा? f ऑफ x इक्वल टू जो दे रखा है वो हमारे पास है ही, लेकिन क्या कहा उसने कि इस fx में अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे, 0 से बड़ी वैल्यू क्या होगी? 1, तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। रखोगे 2 तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। रखोगे 3 तो भी रिजल्ट क्या आएगा? 1। क्यों 1 आएगा? साफ बोल दिया गया है, अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी लो, मतलब 0 से बड़े कौन कौन होते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू लो, उसका रिजल्ट केवल कितना आएगा? 1। इसका मतलब कोई सी भी वैल्यू रख लो 0 से बड़ी, सब का रिजल्ट क्या आएगा? 1। मतलब मैंने 1 रखा, क्या आया? 1। 2 रखा 1, 3 रखा 1, 4 रखता 1 डॉट डॉट 1000 रखता 1, 10,000 रखता तो भी 1। इसका मतलब यहीं से साफ क्लियर हो गया, मैनी 1, मैनी का रिलेशन 1 से, मतलब मैनी 1, फंक्शन 1 1 नहीं है। इसका मतलब हम यहां पर एक पॉइंट हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मैं f ऑफ 0 रख दूं तो उसने कहा कि x इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 पाओगे। इसका मतलब 0 का 0 से, ठीक। इसके बाद फिर वो ये कह रहा है कि अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव रख दो, 0 से छोटी -1 रखोगे तो -1 आएगा, और 0 से छोटी क्या है? -2 तो भी क्या आएगा? -1। ऐसे ही डॉट 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 सब पर -1 आएगा, मतलब -1 रखा तो भी -1, -2 रखा तो भी -1, -3 रखोगे तो भी -1 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब साफ क्लियर हो गया, लिख देंगे देयरफॉर इट इज क्लियर। इट इज क्लियर। क्या क्लियर है? फंक्शन इज नॉट 1 1। हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है 1 1? 1 1 इसलिए नहीं है कि सेट ए के कई सारे एलिमेंट की इमेज केवल एक, मतलब मैनी 1। फंक्शन कैसा हो गया? मैनी 1। जब मैनी 1 फंक्शन होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फंक्शन 1 1 नहीं है, तो हमने लिख दिया इट इज क्लियर, फंक्शन इज नॉट 1 1। इसके बाद ये किसके लिए बात चल रही थी हमारी? फॉर 1 1 के लिए। और अब हम बात करेंगे किसके लिए? फॉर ऑन 2 के लिए।
फॉर ऑन टू, और ऑन टू हमारा क्या है, साफ दिख रहा है। क्या ऐसा एलिमेंट इसमें कोई है जिसकी अपनी प्री इमेज ना हो? बिल्कुल है। 2 है, 3 है, 4 है, मतलब 1 को, 0 को और -1 को छोड़ के सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो हमें तो केवल एक बताना है, केवल एक बता दो, यहाँ लिख देंगे 2 बिलोंग्स टू सेट बी, लिखेंगे देयरफॉर क्या, 2 बिलोंग करता है किसमें, सेट बी में। बट लेकिन 2 हैज नो प्री इमेज, 2 हैज नो प्री इमेज किसमें, इन सेट ए में। लेकिन 2 की सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है। जब कोई प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि भैया रेंज बराबर ही नहीं है किसके, कोडोमेन के। और जब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होती तो इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्योंकि देखिए 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे ही -2, -3, -4 डॉट 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 सो ऑन, ये एलिमेंट तो हैं लेकिन इनकी कोई प्री इमेज है क्या, है ही नहीं। मतलब ऐसी कोई वैल्यू है जिनका रिलेशन 2 से 3 से 4 से हो, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन यहां पर हमारा क्या है कि रेंज इक्वल नहीं आ रही। रेंज कितनी है, केवल देखा जाए तो यहां पर रेंज जो है हमारी कितनी है, 1 है, 0 है और -1 है, यही तो है। और डोमेन कितना, कोडोमेन कितना है, कोडोमेन सीधा सीधा क्या है कि रियल नंबर में से इन्हीं को घटा दो बस, केवल 1, 0 और -1 को, बाकी सारे हैं। इन तीनों को छोड़ करके बाकी सारे हमारे कोडोमेन है। तो कोडोमेन तो बहुत सारे हैं, रेंज कितनी है, 3, क्या ये इक्वल है, नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो फाइनली हमने जवाब दे दिया कि एफ फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इसका मतलब उसने पूछा था कि शो करके बताइए कि ये जो फंक्शन हमारा है सिग्नम फंक्शन कैसा है, इज नाइदर 1, 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1, 1 है और ना ही ऑन टू है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे हम और तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में हम अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।